कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पीछे की पूरी प्रश्नावली मैंने आपको समझा दी है। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हमें एक एक समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है। हमें इन समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें एपी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। हमें इस एपी के शुरू के 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस एपी का पहला पद यानी ए, ये हमारे पास है 2। ठीक है, और बच्चों अगर हम इस एपी के सार्वंतर यानी डी की बात करें तो ये कितना होगा। तो भाई इसके लिए हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। ठीक है, तो दूसरा पद है 7, इसमें से हम घटा लेंगे पहले पद को जो कि है 2, तो हमें मिल जाएगा भाई 5। तो इस एपी का सार्वंतर हो जाता है 5। ठीक है, और बच्चों इस एपी के हमें शुरू के 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पदों की संख्या यानी n ये हो जाती है भाई 10। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। फॉर्मूला है Sn यानी प्रथम n पदों का योगफल बराबर n/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 और गुणा में d। ये है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब बच्चों इस फॉर्मूले में हमें मान रख देने हैं। ठीक है, तो Sn n का मान हमें बच्चों कितना रखना है 10 रखना है। इसका मतलब है कि हमें इस एपी के प्रथम 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर लगा लेंगे, n का मान हमें 10 रखना है, बटे में है 2 तो बटे में आ जाएगा 2। फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 2a, 2a का मतलब है 2 गुणा a, तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाकर हमें a का मान रखना है। a का मान कितना है 2। ठीक है, प्लस फिर छोटी ब्रैकेट में है n-1, तो n का मान हमें 10 रखना है, -1 ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर गुणा लगाकर d का मान हमें कितना रख लेना है 5। ठीक है, अब बच्चों इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा 5। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, फिर है प्लस तो प्लस आ जाएगा, 10 में से 1 को घटाएंगे 9 बचेगा, और गुणा में है 5 तो गुणा में आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इस एपी के शुरू के 10 पदों तक का योगफल मिल जाएगा। 5 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 4 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे। सबसे पहले हमें 9 की 5 से गुणा कर लेनी है, तो ये हो जाएगा भाई 45। ठीक है, 5 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 + 45 49। ठीक है, अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन दोनों संख्याओं की हो जाएगी गुणा, यानी 5 गुणा 49। ठीक है, अब दोनों की हमें गुणा कर लेनी है, तो 5 × 45 का 5 हासिल 4, 5 × 4 20 और 4 24। तो भाई इस एपी के शुरू के 10 पदों तक का योगफल ये हो जाता है 245। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें एपी दे रखी है -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट। हमें इस एपी के शुरू के 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस एपी का पहला पद यानी a ये हमारे पास है भाई -37। ठीक है, और बच्चों इस एपी का सार्वंतर यानी d ये कितना हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। दूसरा पद है -33, इसमें से हम घटाएंगे पहले पद को, तो पहला पद है -37, तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -33 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा +37। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। भाई 37 प्लस की संख्या और 33 माइनस की संख्या है, अलग अलग चिन्ह है, घटा लेना है। 37 में से 33 को घटाएंगे, प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, तो इस एपी का सार्वंतर यानी डी ये हो जाता है 4। अब इस एपी के हमें शुरू के 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या यानी n ये हो जाती है भाई 12। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला सेम रहेगा, Sn बराबर n/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 और गुणा में d और बड़ी ब्रैकेट हो गई भाई बंद। ठीक है,
मान रख लेते हैं। तो एस एन का मान हमें 12 रखना है बराबर n/2। n का मान 12 रखेंगे, बटे में है 2 तो बटे में आ जाएगा 2। फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a, 2 रहेगा ज्यों का त्यों, और a का मान हमें रखना है -37। ठीक है, फिर प्लस लगा लेंगे। अब छोटी ब्रैकेट में है n, तो n का मान हम रखेंगे 12 -1 ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और गुणा लगाकर भाई d का मान हमें रखना है 4। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 2 से 12 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा 6 और ब्रैकेट के अंदर 2 की गुणा -37 से करेंगे तो ये हो जाएगा -74। ठीक है, प्लस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 12 में से 1 को घटाएंगे 11 बचेगा और गुणा में है 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 6 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में -74 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे। 11 की गुणा 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो हमें घटा लेना है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर रहेगा 6 और हम 74 में से 44 को घटाएंगे तो माइनस की संख्या बचेगी, क्योंकि 74 से पहले माइनस है, यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है, तो आंसर में हमें माइनस की संख्या मिलेगी। 4 में 4 घटाएंगे 0 और 7 में 4 घटा देंगे 30, तो माइनस का 30। ठीक है, अब हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लेनी है। 6 गुणा -30, आंसर कितना मिलेगा? 6 × 18 माइनस का 180। ठीक है, तो भाई इस एपी के शुरू के 12 पदों का योगफल ये हो जाता है -180। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट। हमें इस एपी के शुरू के 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई इस एपी का पहला पद यानी ए ये हो जाता है भाई 0.6, और बच्चों इस एपी का सारवंतर यानी डी ये कितना होगा? तो इसके लिए हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। दूसरा पद है 1.7, इसमें से हम घटा लेंगे पहले पद को जो कि है 0.6। ठीक है, 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो बचेगा 1.1। ये हो गया इस एपी का सारवंतर। अब बच्चों हमें इस एपी के 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या यानी n ये हो जाती है 100। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला सेम रखना है। तो फॉर्मूला है SN बराबर n/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 गुणा d। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हमें मान रख लेने हैं। तो n का मान हमें रखना है 100। ठीक है, n का मान कितना रखेंगे? 100 और बटे में है 2 तो बटे में आ जाएगा 2, और फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 2a, तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाकर a का मान रखना है भाई 0.6। ठीक है, प्लस लगा लेंगे। n का मान बच्चों हमें कितना रखना है? 100 -1 और गुणा लगाकर d का मान कितना रखना है? 1.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 2 से 100 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा 50। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 2 की गुणा 0.6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। प्लस लगा लेंगे। 100 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों? भाई 99 बचेगा, और गुणा में है 1.1। ठीक है, 50 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1.2 ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे। अब 99 की गुणा 1.1 से कर लेना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा भाई 108.9। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। 50 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। तो 1.2 प्लस 108.9 कितना हो जाएगा? भाई 2 को 9 में जोड़ लो, कितना होगा? 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1। ठीक है, दशमलव आ जाएगा। अब 1 और 8 9 हो जाएगा और हासिल का 1 ये हो जाएगा 10, फिर हासिल लग जाएगा 1। ठीक है, फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 और ये वाला 1 आ जाएगा ज्यों का त्यों, तो इन दोनों को जोड़कर हमें मिल गया 110.1। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा के हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लेनी है। तो 50 गुणा में 110.1। ठीक है, दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस दशमलव को हटा हुआ मान लेते हैं और 50 की गुणा हम कर लेते हैं 1101 से। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं।
0 हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब 5 की गुणा हमें इस पूरी संख्या से कर लेनी है, ठीक है। तो 5 की गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 5 की गुणा 0 से करेंगे तो भाई 0 रहेगा, और 5 की गुणा 1 से करेंगे फिर 5 एकम 5 आ जाएगा, फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो ये फिर से 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 की गुणा इस पूरी संख्या से करने पर हमें मिल गया भाई 55,050। अब इस संख्या में बच्चों हमें दशमलव लगाना है, तो इस वाली संख्या में दशमलव है, ठीक है, और दशमलव है यहाँ पर, यानी दशमलव के बाद में केवल एक अंक है, ठीक। तो इस संख्या में भी हमें दशमलव कहाँ लगाना है भाई, यहाँ लगाना है। जब दशमलव यहाँ होगा तो दशमलव के बाद एक अंक होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस वाली संख्या में दशमलव के बाद केवल 0 है, तो ऐसी स्थिति में आप दशमलव और 0 दोनों को ही हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिलेगा भाई 55,005, और हम दशमलव और 0 को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस एपी के शुरू के 100 पदों का योगफल, यानी थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट डॉट। हमें इस एपी के शुरू के 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इस एपी का पहला पद यानी ए, ये हो जाता है भाई 1/15, ठीक है। और बच्चों इस एपी का सारवंत्र यानी डी, ये कितना होगा, तो बच्चों इसके लिए हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। तो दूसरा पद है 1/12, इसमें से हमें माइनस करना है पहले पद को, पहला पद है 1/15, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं, 12 और 15 का हमें एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब 12 से 60 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। 12 के ऊपर 1 है तो 5 की गुणा 1 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब 15 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 15 के ऊपर 1 है तो 4 की गुणा 1 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा भाई, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 और बटे में 60, तो ये हो गया इस एपी का सारवंतर। अब इस एपी में हमें 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या यानी n, ये हो जाएगी भाई 11, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, SN बराबर n/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 गुणा में d। मान रख लेते हैं SN, n का मान हमें 11 रखना है, n/2, n का मान 11/2, और बड़ी ब्रैकेट में है 2 गुणा a, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाकर a का मान हमें 1/15 रखना है, ठीक है। फिर प्लस लगा लेंगे, n का मान हमें 11 रखना है, -1 और गुणा लगाकर d का मान हमें रखना है 1/60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों 2 से 11 कटेगा नहीं, तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे 11/2, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर 2 की गुणा 1 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे में है 15, तो बटे में आ जाएगा 15, ठीक है। फिर प्लस लगा लेंगे, लगा लिया। अब 11 में से 1 को घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 की गुणा हो जाएगी भाई 1/60 से, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 11/2 ज्यों का त्यों रहेगा, फिर ब्रैकेट में 2/15, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब 10 से 60 6 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा भाई 1/6, ठीक है बच्चों। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 11/2 ये तो रहेगा ज्यों का त्यों, ब्रैकेट के अंदर है 2/15 प्लस 1/6, तो हमें 15 और 6 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम होगा भाई 30, ठीक। अब 15 से 30 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 15 के ऊपर 2 है, 2 की गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 4, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 6 से 30 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 6 के ऊपर है 1, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 5, ठीक है। 11/2 ज्यों का त्यों रहेगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा भाई 4 + 5 9/30, ठीक है। ब्रैकेट हटा लेते हैं, 11/2 गुणा हो जाएगा भाई 9/30, ठीक है। अब देखो बच्चों 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आ जाता है, 3 × 9, और 3 के ही पहाड़े में 30 आ जाता है 10 बार में, 3 × 30, ठीक है। तो हमने इनको 3 से कैंसिल कर लिया। कैंसिल करने के बाद बच्चों क्या बचा भाई, यहाँ बचा 11/2
और इधर बचा गुणा में 3/10, तो 11 की गुणा 3 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 33, 11 3 33, और बटे में 2 की गुणा 10 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो भाई हमें आंसर मिल गया 33/20, यानी इस एपी के शुरू के 11 पदों का योगफल हो जाता है 33/20। और बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।